हेलो दोस्तों, आपका एक्सीलेंस क्लासेस लोहारू में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं, हरियाणा की मर्दा या सोयल भाई। हरियाणा की मर्दा या सोयल भाई, हम बात करते हैं भाई मर्दा की भाई। ठीक है, जो मर्दा है ना, मर्दा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से निकला है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से निकला है। सोलम का शाब्दिक अर्थ फरस है। सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? फरस है भाई। ठीक है, जो मर्दा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फरस। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फरस है। अब बात करें भाई मर्दा भाई। मर्दा कहते किसे हैं भाई? मर्दा या सोयल किसे कहते हैं? मर्दा किसे कहते हैं भाई? मर्दा उसे कहते हैं पृथ्वी की धरातल से जो ऊपर की जो परत होती है, पतली जो परत होती है, जिसमें जीवाश्म, खनिज, पोषक तत्व, जल आदि पाया जाता है, उसी परत को ही मर्दा कहते हैं। मर्दा किसे कहेंगे? जिस जो धरातल की जो ऊपरी पतली जो परत होती है ना, धरातल के ऊपर वाली, धरातल के ऊपर वाली जो पतली क्या होती है, जो परत होती है, उस परत में क्या पाया जाए आपको? जीवाश्म, खनिज, पोषक तत्व और जल आदि की मात्रा, या पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए जो पदार्थ आपको मिले ना, उसको क्या कहते हैं? मर्दा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मर्दा कहते हैं। अब बात करते हैं हम हरियाणा की मर्दा की भी। हरियाणा की मर्दा, हरियाणा में भूमि सुधार, हरियाणा में भूमि सुधार एवं हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं भाई हरियाणा में केंद्रीय मर्दा लवणता शोध संस्थान, केंद्रीय मर्दा लवणता शोध संस्थान 1969 में करनाल में बना। हरियाणा में भी केंद्रीय मर्दा लवणता शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहां पर हुई थी? करनाल में हुई थी भाई। लेकिन ये पेपर में बार बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, केंद्रीय मर्दा लवणता शोध संस्थान कहां पर है? तो करनाल में है। स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। या हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। उसके बाद हम बात करते हैं भाई हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में रेतीली
रेतीली या बलुई दोमट मृदा या बलुई दोमट मृदा पाई जाती है भी। हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना भाई रेतीली मिट्टी या बलुई दोमट मृदा पाई जाती है जो हल्की मृदा होती है, जो हल्की मृदा होती है। और हल्की मृदा को हरियाणा में रोसली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रोसली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जो हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी या हम कह सकते हैं बलुई दोमट मृदा पाई जाती है, जो क्या होती है? हल्की मृदा होती है। और हल्की मृदा को क्या कहते हैं? रोसली मृदा भी कहते हैं भाई। हरियाणा में बाहरी मृदा, हरियाणा में बाहरी मृदा किसको कहेंगे? हरियाणा में बाहरी मृदा डाक्कर मृदा को कहा जाता है, डाक्कर मृदा को कहा जाता है। जो बाहरी मृदा वो कौन सी है? डाक्कर है। और डाक्कर को खादर मिट्टी भी कहते हैं, खादर मिट्टी। और खादर मिट्टी होती कौन सी है? नई मिट्टी होती है भाई। खादर मिट्टी कौन सी होती है? नई मिट्टी भी। दो मिट्टियां होती है, एक तो होती है बांगर और दूसरी होती है खादर। बांगर कौन सी मिट्टी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर। और खादर कैसी होती है? या हरियाणा में खादर मिट्टी को किसके नाम से जाना जाता है? डाक्कर के नाम से जाना जाता है। डाक्कर होती कैसी है? बाहरी मृदा होती है। कैसी मृदा होती है? बाहरी मृदा होती है। या बाहरी मिट्टी कौन सी होती है? तो डाक्कर मिट्टी क्या होती है? बाहरी होती है। डाक्कर को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। और खादर मिट्टी होती कैसी है? तो नई मिट्टी होती है भाई। और हरियाणा में सबसे हल्की मृदा कौन सी होती है? तो रेतीली या बलुई दोमट मृदा होती है, जिसे हरियाणा में किसके नाम से जाना जाता है? रोसली मृदा के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब बात करें भी हरियाणा में पीले, हरियाणा में पीले भूरे रंग की मिट्टी, हरियाणा में पीले भूरे रंग की मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। हरियाणा में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो पीले भूरे रंग की जो मिट्टी होती है वो हरियाणा में क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है भाई। ठीक है, अगला करेंगे भाई लाल मिट्टी, लाल चेस्टनट मिट्टी, हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो यमुनानगर में पाई जाती है, यमुनानगर में। तो यमुनानगर में पेपर में पूछा गया था भी हरियाणा में लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? यमुनानगर में। इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ये उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी होती है, उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें उदासीन क्यों होती है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है, इसलिए मिट्टी कैसी होती है? उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी होती है भाई। और हरियाणा में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? यमुनानगर में पाई जाती है। और इस मिट्टी में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है भाई।
इस मिट्टी में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। और पेपर में सीधा आता भी हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, तो यमुनानगर में होता है भाई। हरियाणा में सर्वाधिक गन्ना कहाँ होता है, यमुनानगर में होता है। आगे करेंगे पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी कह सकते हैं या चट्टानी मिट्टी भी, चट्टानी मिट्टी। पथरीली मिट्टी या चट्टानी मिट्टी ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी या चट्टानी मिट्टी हरियाणा में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो पंचकुला में। कहाँ पाई जाती है, पंचकुला में पाई जाती है, या पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। और इस मिट्टी में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। इस मिट्टी में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। याद रखना भी, पथरीली मिट्टी में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है। हरियाणा में सर्वाधिक मक्का होती कहाँ पर है, तो पंचकुला में होती है भाई। कहाँ होती है, पंचकुला में। पथरीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पंचकुला में पाई जाती है। लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यमुनानगर में पाई जाती है। कैसी मिट्टी है भाई लाल चेस्टनट मिट्टी, तो उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी है। उदासीन क्यों है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। और हरियाणा में जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, पीले भूरे रंग की मिट्टी, वो क्या हरियाणा में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। आगे करेंगे भी हरियाणा में लाल मृदा। हरियाणा में लाल मृदा सिरसा व महेंद्रगढ़ में हरियाणा में लाल मृदा सिरसा व महेंद्रगढ़ में पाई जाती है भी। और हरियाणा में तरंगित बालू मिट्टी, तरंगित बालू मिट्टी, हरियाणा में तरंगित बालू मिट्टी सर्वाधिक महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम में पाई जाती है। हरियाणा में तरंगित बालू मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में। लाल मिट्टी या मृदा पूछिए तो कहाँ पाई जाती है, सिरसा और महेंद्रगढ़ में पाई जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें भाई, पेपर में आता भी कांच बालू। कांच बालू कहाँ पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कांच बालू गुरुग्राम में भी। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होता है भाई, एक होता है कांच उद्योग। कांच उद्योग पूछे तो कहाँ पर है, फरीदाबाद में है भाई। कांच उद्योग पूछे तो कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। अगर कांच बालू पूछे तो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। याद रहेगा, तो कांच उद्योग पूछे तो कहाँ पर है, फरीदाबाद में। और कांच बालू कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। और तरंगित बालू पूछे तो कहाँ पाई जाती है, महेंद्रगढ़ में। दूसरा स्थान रेवाड़ी का, तीसरा स्थान है गुरुग्राम का है। लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, सिरसा व महेंद्रगढ़ में पाई जाती है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाई हरियाणा में मृदा अपर्दन। हरियाणा में मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना भाई, हरियाणा में मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु, मृदा अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा अपर्दन को हरियाणा में क्या कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है किसको, मृदा अपर्दन को। और हरियाणा में मृदा उर्वरता को बढ़ाने के लिए, हरियाणा में मृदा
उर्वरता को बढ़ाने के लिए डेचा मूंग उगाया जाता है। डेचा मूंग उगाया जाता है। हरियाणा भी मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्या उगाया जाता है? डेचा मूंग उगाया जाता है। और हरियाणा में जो मृदा अपरदन होती है वो क्या कहलाती है? रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। कांच बालू कहाँ पाई जाती है हरियाणा में? सर्वाधिक गुरुग्राम में। तरंगित बालू कहाँ पाई जाती है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में पाई जाती है। और हरियाणा में लाल मृदा सिरसा व महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। लाल चेस्टेड मृदा की बात करें तो कहाँ पाई जाती है भाई? यमुनानगर में। और यमुनानगर में सर्वाधिक क्या होती है भाई? ये उदासीन प्रक्रिया वाली मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या पाई जाती है? अधिकता। पथरीली मिट्टी पूछे तो पंचकुला में, या चट्टानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पंचकुला में पाई जाती है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भाई राज्य। राज्य की भूगर्भिक संरचना में राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसे मेसोजोइक, जो ये परिवर्तन हुए वो किस काल में हुए? पेपर ने पूछेगा भाई राज्य में भूगर्भिक संरचना किस काल में हुए, तो ये कौन से काल में हुआ था? तो याद रखना भाई मेसोजोइक काल में। याद रहेगा मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल में किसका वर्णन मिलता है? तो राज्य की भूगर्भिक संरचना का जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वो किस में हुआ है? मेसोजोइक के काल में हुआ है। अगर आपसे पूछे भी राज्य में भूगर्भिक काल में, राज्य में भूगर्भिक काल में नदी, नाले, पहाड़, नदी नाले पहाड़ का जो निर्माण हुआ है वो कौन से काल में हुआ है? तो केनेजोइक काल में। केनेजोइक काल में। याद रखना भाई, जो केन में क्या होता है? पानी होता है। केन में क्या रखते हैं हम? पानी। और पानी और किस में होता है? नदी में होता है। नाले में भी क्या होता है? पानी होता है। तो याद रखना भी केन से, एक बात आपको याद रखना सिर्फ कैन वाली, कैन में क्या रखते हैं? पानी रखते हैं। तो याद रखना भी केनेजोइक काल, केनेजोइक के काल में किसका वर्णन मिलता है? अभी नदी नाले पहाड़ों का वर्णन मिलता है। पेपर में बार बार कंफ्यूज करेगा। आपको मिलेगा ऑप्शन मेसोजोइक काल और दूसरा मिलेगा आपको केनेजोइक काल। तो केनेजोइक, केन में क्या होता है? पानी। और पानी और होता किस में है? नदी में होता है, नाले में होता है और पहाड़ में होता है। अभी नदी नाले पहाड़ों का वर्णन किस में मिलेगा? केनेजोइक काल में। और भूमि गर्भिक संरचना पूछे तो किसमें मिलता है? मेसोजोइक काल में मिलता है भी। उसके बाद हम बात करते हैं भी हरियाणा में, या हरियाणा का जो मैदानी भाग है ना, हरियाणा का मैदानी भाग का समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 मीटर है। 700 से 900 मीटर है। जो हरियाणा की जो मैदानी भाग है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है भी? 700 से 900 मीटर है भी। ठीक है, तो याद रखना भी हरियाणा का समुद्र तल से ऊंचाई पूछी तो कितना? 700 से 900 मीटर। और भी नदी नाले पहाड़ों का वर्णन किस में मिलता है? केनेजोइक के काल में मिलता है। भूगर्भिक संरचनाएं किस में मिलती है? मेसोजोइक के काल में मिलती हैं भी। और हरियाणा में भूमि सुधार व विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी भी। केंद्रीय
मृदा लवणता शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहां पर हुई थी? करनाल में। अगर आपसे पूछे भी हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो रेतीली बलुई दोमटे मृदा पाई जाती है। वो किस प्रकार की होती है? जो हल्की मृदा होती है। और हल्की मृदा को हरियाणा में क्या कहते हैं? रोसली मृदा कहते हैं। भारी मृदा को हरियाणा में क्या कहते हैं? डाकर के नाम से जाना जाता है। और डाकर मृदा को खादर भी कहा जाता है। खादर मृदा होती कौन सी है? नई मिट्टी होती है। और नई मिट्टी कौन सी? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बांगर। और हरियाणा में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती कौन सी है? पीले भूरे रंग की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। हरियाणा में लाल चेस्टनट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो यमुनानगर में पाई जाती है। कैसी प्रक्रिया वाली होती है? उदासीन प्रक्रिया की होती है। उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। पथरीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पंचकुला में। या चट्टानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पंचकुला में पाई जाती है। लाल मृदा पूछे तो सिरसा और महेंद्रगढ़ में। और लाल मिट्टी पूछे तो सिरसा और महेंद्रगढ़ में। तरंगित बालू मिट्टी पूछे तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में। और कांच बालू पूछे तो गुरुग्राम में। कांच उद्योग पूछे तो फरीदाबाद में है भाई। कांच उद्योग कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कांच बालू कहाँ पर है? गुरुग्राम में है भाई। कांच बालू कहाँ पर है? गुरुग्राम में। हरियाणा में जो मृदा अपरदन होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो रेंगती हुई मृत्यु के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए भी क्या बोया जाता है? तो डेचा मूंग का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना। ओके।